नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम करने वाले हैं वो भी हमारा स्ट्रिंग से रिलेटेड है। हमें क्या करना है, इनिशियलाइज़ करना है एक स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग मतलब कोई लाइन हो सकती है, कोई स्टेट सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। और काउंट करना है एंड काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स। उस स्ट्रिंग के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर जितने वॉवल्स हैं वो काउंट करके बताने, जितने कॉन्सोनेंट्स हैं वो काउंट करके बताने, और जितने स्पेसेस हैं वो काउंट करके बताने, ठीक है। ये सब चीज़ें काउंट करके बतानी। तो इसमें हम यूज़ करेंगे करेक्टर्स जो होता है उस पर कुछ फंक्शंस यूज़ होते हैं, इज़ लेटर, इज़ डिजिट, इज़। तो वो फंक्शन हम देखेंगे, इज़ लोअर केस, इज़ अपर केस, इस तरह से फंक्शंस होते हैं जो मैं क्लास में जब पढ़ाया था तब बता चुका हूँ। उनमें से कुछ फंक्शंस का यहाँ पे यूज़ होगा, वो आप देखिए। इसमें क्लास का नाम हम कर देते काउंटिंग, क्योंकि हमें कई चीज़ों की काउंटिंग करनी है, वॉवल्स की, कॉन्सोनेंट्स की, ब्लैंक स्पेसेस की। तो हमने क्लास का नाम रख दिया काउंटिंग। सबसे पहले हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एंटर आ स्ट्रिंग, एंटर आ स्ट्रिंग या फिर स्लैश सेंटेंस, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट एंटर करा जाएगा उसे हम स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो स्ट्रिंग, अब इसको नाम दे देते हैं एस टी आर। हम एस टी आर नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर करा है। स्ट्रिंग का हमने ऑब्जेक्ट यानी कि वेरिएबल बनाया एस टी आर। इसमें स्टोर कराने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट जो कि है इन। जब हम किसी लाइन को, अगर हम किसी एक वर्ड को यूज़र से, अगर कोई यूज़र कोई एक वर्ड इनपुट कर रहा है तो हम फंक्शन यूज़ करते हैं नेक्स्ट। लेकिन अगर कोई पूरी लाइन है तो क्या यूज़ करा जाता है, नेक्स्ट लाइन डॉट नेक्स्ट लाइन, इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो पूरी की जो पूरी लाइन हमने टाइप करी है वो लाइन पूरी लेके एस टी आर में आ गई, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड स्पेसेस। तो क्या करा जाए इसमें, देखिए वॉवल्स हमें पता है क्या होते हैं, ए आई ओ यू। हम क्या करेंगे इसमें, देखिए या तो हम कैपिटल में कन्वर्ट कर लें या स्मॉल में, ताकि हमें काम करना हमारा थोड़ा आसान हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं, हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस पूरे को किस में, इस पूरी स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपर केस में। तो हम लिखेंगे एस टी आर इज इक्वल टू एस टी आर डॉट टू अपर केस। ये एक फंक्शन है टू अपर केस, ठीक है। ये फंक्शन अगर हम इसे किसी स्ट्रिंग पे अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रिंग पे ऐसे करते हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट टू अपर केस। और जो वैल्यू आएगी, मतलब ये क्या करेगा, हमने जो एंटर करी थी स्ट्रिंग, जो भी स्टेटमेंट एंटर करा था सेंटेंस, वो एस टी आर में, उस एस टी आर के सेंटेंस को अपर केस में चेंज करेगा। और फिर हम स्टोर किस में करा रहे हैं, फिर एस टी आर में करा रहे हैं। तो अपर केस में चेंज करने के बाद फिर उसी जगह स्टोर कर दे रहे हैं, एस टी आर में ही स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम काउंटिंग के लिए पहले तो कुछ वेरिएबल ले लें। तो इंट आई, ये तो काउंटर हो गया, लूप का काउंटर। दूसरा हमें क्या लेना है, लेन। लेन क्या होगा, इस स्ट्रिंग की लेंथ, ये जो एस टी आर की लेंथ है वो लेन में लेंगे। इसके बाद जो वॉवल्स हैं उनको काउंट करने के लिए बना देते हैं वाव, वी ओ डब्ल्यू वाव। और इसकी क्या वैल्यू लेके चलते हैं, ज़ीरो लेके चलते हैं। ऐसे कॉन्सोनेंट्स को काउंट करने के लिए कॉन, और इसकी वैल्यू क्या लेके चलते हैं, ज़ीरो। फिर लेटर के लिए, अगर लेटर है तो उसके लिए क्या कर देंगे, लेटर, और इसकी वैल्यू क्या लेके चलेंगे, ज़ीरो। और लास्ट में चाहे वाइट स्पेस, तो उसके लिए हम वेरिएबल लेके चलते हैं स्पेस, और इसकी वैल्यू भी क्या कर दी हमने, ज़ीरो। ये सारे वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए। एक आई जो काउंटर की तरह यूज़ होगा, लेंथ जो कि इस स्ट्रिंग की लेंथ इसमें स्टोर होगी, वाव काउंट करने के लिए वॉबल्स को
कौन काउंट करने के लिए कॉन्सोनेंट्स को, लेटर लेटर जो है, जो भी लेटर्स, जो भी अल्फ़ाबेट है ABCD, उनको काउंट करने के लिए, स्पेस, ब्लैंक स्पेस को काउंट करने के लिए। अब हम अपना स्टेटमेंट, हम पहले लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ कैसे निकलेगी, len इज इक्वल टू str। हम किसकी लेंथ निकाल रहे हैं, वो स्ट्रिंग की जो किस में स्टोर है, str में। तो हम क्या लिखेंगे, str डॉट लेंथ। लेंथ फंक्शन है, ये जो है लेंथ, ये फंक्शन है, ये str पे कॉल करा, ये लेंथ निकालेगा, उसे हमने len में स्टोर कर लिया। अब हम लूप रन करेंगे, फॉर I इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन लेन। स्मॉलर देन लेन क्यों करा है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है स्ट्रिंग में। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग है उसमें इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो 0 लेन, मुझे लगता है थोड़ा नीचे होना चाहिए, आपका थोड़ा ऊपर हो रहा है कुछ ज़्यादा ही। ओके, इस पर रख लेते हैं। तो क्या करा, आई प्लस प्लस। अच्छा, एक मैंने एक गलती करी यहाँ पे, मुझे एक चीज़ लेनी थी, सी एच नाम का, कैर नाम का। इसको काटो, पहले कैर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, कैर सी एच। इसमें हम क्या देंगे, एक ब्लैंक स्पेस दे देंगे, एक ब्लैंक स्पेस इसमें दिया, खाली नहीं छोड़ेंगे इसे। ठीक है, अब आगे ये लूप लिखेंगे। तो लूप रन करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन लेन, आई प्लस प्लस। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके हर करेक्टर को किस में डालेंगे, सी एच में। तो स्टेटमेंट होगा सी एच इज इक्वल टू, हम किसका, एस टी आर का डॉट कैर एट आई। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए स्ट्रिंग ये है, आई एम अमित सिंह, सपोज दैट ये। तो इसमें इंडेक्सिंग ये होगी 0 1 2, फिर ये ब्लैंक स्पेस के लिए 4, फिर 5 6 7 8, फिर ब्लैंक स्पेस के लिए 9 10 11 12 13 14। तो लेंथ कितनी हो गई, 0 से लेके 14, यानी कि 15 लेंथ हुई। तो ये कहाँ से चल रहा है, आई की वैल्यू 0 से लेके स्मॉलर देन लेन की वैल्यू कितनी, 15, स्मॉलर देन 15। तो 0 से लेके 14 तक चलेगा ये। हर बार कर क्या रहे हैं, एस टी आर डॉट कैरेट आई। कैरेट क्या करता है, कैरेक्टर देता है। कहाँ का कैरेक्टर, जो भी इसके अंदर इंडेक्स दिया जाता है, जो भी इंटीजर वैल्यू दी जाती है, वो इंडेक्स की वैल्यू। तो आई की वैल्यू अभी पहली बार में कितनी होगी, 0। तो 0 पे जाएगा, जो पहला कैरेक्टर है वो लेगा और किस में स्टोर कर देगा, सी एच में। सी एच में क्या आ गया, कैपिटल आई आ गया। अब हम इसे चेक करेंगे, सी एच को सबसे पहले चेक करेंगे वॉवल्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़, इस फॉर लूप के अंदर ये कंडीशन है, इफ़ सी एच, अगर सी एच में जो भी वैल्यू है, यहाँ पर तो आई है क्योंकि हमें पता है कि हमने ये स्टेटमेंट लिखा, आई एम अमित सिंह। हो सकता है किसी और ने कुछ और लिखा हो, तो वहाँ पे जो भी पहला अल्फ़ाबेट होगा वो सी एच में होगा, उसे कंपेयर करेंगे। उसे किस किस से कंपेयर करेंगे, इसमें चीज़, एक सेकंड, इसमें कंपेयर करने के लिए बहुत सी चीज़ है। तो मैं यहाँ पे स्विच का यूज़ करूँगा, किसका यूज़ करूँगा, स्विच का। स्विच में हम सी एच पास कर देंगे और स्विच के अंदर हम कंडीशन ले लेंगे केसेस के फॉर्म में। तो पहला केस कैपिटल ए, इसमें ब्रेक वेक कुछ नहीं लगाएंगे, ना कुछ लिखेंगे, कैस्केडिंग करवाएंगे, ए ई आई ओ यू, केस ए ई आई ओ यू। सी एच, अगर सी एच में जो भी वैल्यू है, अगर वो ए ई आई ओ यू में से कोई भी हुई, तो क्या होगा यहाँ पे, हम अगर इनमें से कोई भी मैच हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखिए स्विच केस के अंदर मैंने कहीं भी ब्रेक नहीं लगाया, पहले केस के बाद ब्रेक नहीं। तो जब हम ब्रेक नहीं लगाते तो कैस्केडिंग होती है, अगर ये मैच हो गया तो भी ये नीचे तक जाएगा और इसे एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये मैच हुआ तो भी नीचे तक जाएगा, अगर ये मैच हुआ तो यहाँ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही। तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, हमें क्या बढ़ाना है, वॉवल। तो हम ये लिखेंगे वॉ प्लस प्लस, वॉवल में हम लेके कितना चले थे, 0, उसकी वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए पहले हमें यहाँ पे आई मिल गया, यहाँ पे आई था, आई मिल गया, तो ये नीचे आएगा, ये एग्जीक्यूट होगा, तो वाव की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1। ठीक है, इस तरह से स्विच हमारा अप्लाई होगा। इस स्विच के बाद ये तो वॉवल आ गए। अब हमें फाइंड करने कॉन्सोनेंट, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हमें देखना है कि लेटर कितने हैं। तो हमारा एक, हम इफ़, इसके अंदर ही एक दूसरा इफ़ लगाएंगे, इफ़। अब यहाँ पे करेक्टर क्लास का एक फंक्शन यूज़ करेंगे, किसका, करेक्टर क्लास का। करेक्टर क्लास, हम करेक्टर क्लास है तो करेक्टर क्लास का नेम लिखेंगे,
CHARACTR कैरेक्टर, कैरेक्टर का C कैपिटल होगा, डॉट इज लेटर, और इसमें क्या पास करेंगे, ये CH पास करेंगे जो हमने स्विच में पास करा था। जो हमारा पहला करेक्टर, जो भी करेक्टर एक एक करके आते जाएंगे वो CH में आएंगे, वही CH हम यहाँ पास करेंगे। वो एक एक करके चेक करेगा कि वो अल्फ़ाबेट है या क्या है। अगर ब्लैंक स्पेस है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर कोई डिजिट है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर कोई स्पेशल करेक्टर है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सट्रिक्स है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अल्फ़ाबेट है, कैपिटल A से लेकर Z तक कुछ है या स्मॉल a से लेकर Z तक कुछ है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो हम अगर ये इसमें से कुछ भी, मतलब ये मैच, ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि वो किसी ना किसी प्रकार का अल्फ़ाबेट है, तो हमने जो लेटर लिया था, लेटर वेरिएबल, उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, लेटर की वैल्यू को बढ़ाएंगे। ये तो हो गया लेटर के लिए। अब इसके बाद और हमें क्या चेक करना था, वाइट स्पेस। ठीक है, हमें क्या चेक करना था, इस उसके लिए एक फंक्शन होता है इस वाइट स्पेस, फिर यहाँ पे इफ़ लगाएंगे। अच्छा देखिए, ये एल्स इफ नहीं है, एक होता है इफ़ एल्स इफ। इफ़ एल्स इफ में क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे वाली चेक नहीं होगी, लेकिन ये अलग अलग इफ़ है, तो ये वाला इफ़ की कंडीशन भी हर बार चेक होगी और ये वाली भी। अगर हम ये चाहते हैं कि इफ़ में हमारी कंडीशन, जो भी हमें इफ़ में कंडीशन चेक करनी है, हर कंडीशन चेक हो, तो हम उनको सबको सेपरेट इफ़ में लेते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि पहले कंडीशन मैच हो गई, बाकी की मैच ना हो, तो हम क्या लेते हैं, इफ़ एल्स इफ वैसे करके लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा करेक्टर डॉट इज़ वाइट, वाइट का W कैपिटल, स्पेस, स्पेस का S कैपिटल, और यहाँ पे देंगे CH। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम क्या करेंगे, स्पेस जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। बस अब इस लूप को यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या आ गया, वॉवल्स आ गए, जितने वॉवल्स हैं, लेटर आ गए। अगर जितने लेटर्स हैं, मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट है, उसमें से सारे के सारे वॉवल्स का काउंट माइनस कर दिए तो कॉन्सोनेंट का काउंट्स मिल जाएगा। तो इसके बाद हम कॉन्सोनेंट निकालेंगे, तो कॉन्स इज इक्वल टू लिखेंगे लेटर माइनस वॉवल, तो कॉन्सोनेंट आ गया। अब हम सबकी वैल्यू बताएंगे, तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वॉवल्स, वो किस में है, वॉव वेरिएबल। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ये किस में आ गया, कॉन में। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस, या फिर वाइट स्पेस, नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस, वो किस में आया है, स्पेस में, स्पेस नाम के वेरिएबल। इसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे और फिर क्लास को क्लोज कर देंगे। ये आपका प्रोग्राम बनके तैयार है।